जैसा कि कहा जा रहा है कि निशांत को जेडीयू के ज़्यादातर विधायक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, भले अभी वो न करे पहल, लेकिन आगे चलकर कर सकते हैं ना भाई। तो पार्टी बड़ी होनी चाहिए, तभी तो सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है, इसको राजनीतिक गलियारे में ऐसे ही देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मान चुके हैं बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने के लिए, और 10 तारीख को शपथ लेंगे राज्यसभा का। वहाँ से लौटने के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, और तब 15 से 17 के बीच में बीजेपी का सीएम बन जाएगा, माने बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जेडीयू के एमएलए नहीं चाहते हैं बीजेपी का सीएम, निशांत को सीएम बनाने के लिए खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में बीजेपी के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन फिर भी जेडीयू के ज्यादातर विधायक बीजेपी के सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। जेडीयू के 2/3 विधायक नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने। वे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में है। अब सिर्फ 2 विधायकों ने अब तक खुलकर कहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, नीतीश कुमार भले तैयार हो गए हो, लेकिन उनके विधायक सीएम की कुर्सी बीजेपी को देने को तैयार नहीं है। देखिए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सबके जहन में है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपे जाने की संभावना है, और इसको लेकर जेडीयू में अभी हलचल मची हुई है। जेडीयू के ज़्यादातर विधायक बीजेपी के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और सबका यही कहना है कि बिहार का अगला सीएम सिर्फ नीतीश कुमार तय करेंगे। सबसे खास बात है कि जेडीयू के 70% विधायक निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि 20 साल से सीएम पद पर जेडीयू के पास है सीएम पद, और आगे भी उसे जेडीयू के पास ही रहना चाहिए। एक अखबार ने भी सर्वे किया है, विधायकों से बातचीत की है, और उस सर्वे के आधार पर दावा किया गया है कि करीब 85 विधायक हैं जेडीयू के, उसमें से 70-75 विधायक ऐसे हैं, 70 विधायक हैं जो चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी बीजेपी के न मिले, सीएम जेडीयू का बने, नीतीश कुमार ही कंटिन्यू करें या फिर निशांत बने। जी, तो सर, क्या जो जेडीयू के एमएलए हैं वो बीजेपी पर सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का आरोप लगा सकते हैं? देखिए, नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा है। जेडीयू के सभी विधायक मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वे राजनीति के कच्चे खिलाड़ी थोड़े हैं, वो तो सबका पसीना छुड़ाते हैं, उनको उनकी घेराबंदी कौन करेगा। देखिए, नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो संवैधानिक किला की घेराबंदी करना जानते हैं, और राजनीति क्या है, एक संवैधानिक किला है। उस संविधान की घेराबंदी जो करना जानता है उसे कोई नहीं कर सकता। तो उनके विधायक भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की घेराबंदी नहीं की जा सकती है राजनीति में। वे अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं, न तो उन्हें कोई जबरन सीएम की कुर्सी से उतार सकता है, और न ही साजिश के तहत उन्हें फंसा सकता है। नीतीश कुमार साजिश बर्दाश्त कर लें ऐसा लगता नहीं है जेडीयू के विधायकों को। उनके मन में जो भी रहता है वो वही करते हैं, और जेडीयू विधायकों से बातचीत में एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि पावर शिफ्टिंग की प्रोसेस में विधायकों को संयमित रहने की हिदायत दी गई है, ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। बीजेपी से सीएम बनाने पर 90% विधायकों ने या तो बोलने से इनकार कर दिया, या उनके जवाब एक जैसे हैं। बीजेपी की सरकार पर सभी विधायकों ने माना कि इसका फैसला उन्होंने टॉप लीडरशिप पर छोड़ दिया है। सबका कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, उनका फैसला सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये बात तो जेडीयू बीजेपी दोनों के नेता कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मर्जी से ही अगली सरकार बनेगी, अगला सीएम बनेगा। सर, तो जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को देने का फैसला कर चुके हैं, फिर आरजेडी कांग्रेस विधायकों पर क्यों डोरे डाल रहे हैं? देखिए, आपने इसलिए ये सवाल किया कि कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में खेल भी किया, और उनमें से 2 विधायकों को इनाम भी सरकार ने दे दिया है। आरजेडी के विधायक को भी इनाम मिल गया है। तो आपको लगता है कि जेडीयू जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। कहीं नीतीश कुमार जेडीयू को, देखिए ये सवाल जायज़ है, और ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू को बीजेपी से बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और हर आदमी चाहता है कि भाई उसकी पार्टी बड़ी हो। सर, तो कुछ तो प्लान होगा इसके पीछे। प्लान ये हो सकता है, अभी तो नीतीश कुमार, जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मान गए हैं बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने के लिए,
और वो दिल्ली जा भी रहे राज्यसभा, इससे भी बात साफ है। लेकिन भविष्य में कब क्या होगा कौन जानता है। तो भविष्य में अगर कहीं खटपट हुई तो रास्ता खुला रहना चाहिए। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं तो एक विधायक घट गया। नितिन नवीन बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो 87 विधायक ही बीजेपी के रह गए हैं। जेडीयू के कुल विधायकों की संख्या 85 है, तो 2 ही कम है ना। ऐसे में अगर कांग्रेस के 3-4 विधायक, आरजेडी के विधायक जेडीयू में आ जाते हैं तो जेडीयू फिर से बड़ा भाई की भूमिका में आ जाएगी। मतलब जेडीयू को बड़ा बनाना चाह रहे हैं नीतीश। बिल्कुल, और आगे जब सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहेगा जेडीयू, जैसा कि कहा जा रहा है कि निशांत को जेडीयू के ज़्यादातर विधायक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, भले अभी वो न करे पहल, लेकिन आगे चलकर कर सकता है ना भाई। तो पार्टी बड़ी होनी चाहिए, तभी तो सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जो मतलब फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही है, इसको राजनीतिक गलियारे में ऐसे ही देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार मान चुके हैं बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने के लिए, और 10 तारीख को शपथ लेंगे राज्यसभा का। वहाँ से लौटने के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे, और तब 15 से 17 के बीच में बीजेपी का सीएम बन जाएगा, माने बीजेपी की सरकार बन जाएगी, जिसमें जेडीयू भी शामिल रहेगा। तो ये इंडिया की ही सरकार होगी, केवल सीएम बदल जाएंगे, बाकी सब तो ऐसा ही रहेगा। तो सुना आपने। तो अब आपकी क्या राय है बिहार की राजनीति को लेकर और नीतीश कुमार के इस फ्यूचर प्लान को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।